अगले पॉइंट्स टाइप्स पे देखते हैं हम। 4 टाइप्स हमने देखे। 5वें डायगोनल मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है आपका कि जो आपका मैट्रिक्स होगा उसमें जो मिडिल वाला पार्ट्स होगा आपका ऐसा, बाकी ये सब कुछ भी होंगे, ये जो पार्ट्स होगा ये आपका रहना चाहिए, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स आपके जीरो रहेंगे। देखिए ये जो लाइन गई हुई है A11, यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा A22, A33, कोई ना कोई एलिमेंट्स में नंबर्स होंगे, बाकी उसके अपर पार्ट्स में सारे के सारे जीरो होंगे, उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। एक बार पढ़ते हैं इसका स्टेटमेंट। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। कंफर्म हो गया आपको? एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 0 0 3, ये 3/3 का ऑर्डर है, ये 2/2 का। इसमें देखिए ए आपका एलिमेंट्स में नंबर्स हैं, बाकी देखिए यहाँ पे जीरो हैं, इसके लिए डायगोनल मैट्रिक्स है आपका। नेक्स्ट आपका आता है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में सिमिलरिटी है, सेम टू सेम देखेंगे। उसमें भी आप देखेंगे कुछ ना कुछ नंबर्स थे। मैं देखो यहाँ पे जो चीज़ है यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, सेम वैसे ही देखिए 2 0 0 0 0 2 0 0 2, देखिए सेम चीज़ दिख रही है आपको। ये देखिए ऐसा नंबर्स हैं, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, सेम वैसे दिख रहा है आपको। एक ही डिफरेंस है इसमें, यहाँ नंबर डिफरेंट थे, यहाँ नंबर क्या होंगे, सेम नंबर रहेंगे। अगर 2 है तो सब में 2 2 होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे डिफरेंट नंबर हो सकते हैं। यानी डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में दोनों में सिमिलरिटी केवल उसके अपर पार्ट्स में है। हम स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, बट डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स के नंबर जो लाइंस हैं वो डायगोनल्स में मैच करती हैं, बट डायगोनल्स में डिफरेंट नंबर होंगे। इसे हम स्केलर नहीं कह सकते हैं, बट इसे हम डायगोनल्स कह सकते हैं। अगला आता है आपका यूनिट और एंटी मैट्रिक्स। अब देखेंगे ये भी सेम इसके जैसा ही, आपको तीनों मैचिंग ही है। 1 0 0 0 1 0, देखिए सेम, यहाँ भी सेम था, बट इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 एक्स वाई जेड कितने भी नंबर होंगे वहाँ पे आप ले सकते हैं। बट यूनिट और एंटी मैट्रिक्स में केवल आपके पास 1 ही होना चाहिए। मीन्स यूनिट मैट्रिक्स को आप स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, इसे आप बोल सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स, बट स्केलर मैट्रिक्स जो भी आपका यहाँ पर है वैसा सेम टू सेम उसको नहीं मान सकते हैं। यूनिट मैट्रिक्स ये आपका यहाँ पे देखेंगे 2 2 2 है, और यहाँ पे 1 1 1। डिफरेंस क्या है, स्केलर मैट्रिक्स में कोई भी नंबर, एनी नंबर यहाँ पे हो सकते हैं इस जगह पर, चाहे 3 3 हो, बट यूनिट मैट्रिक्स में केवल ओनली आपका 1 ही होना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं कि इसे हम डिनोट कैसे करते हैं। डिनोटेड बाय, इसे हम आई, आपके इस कहीं भी प्रश्न संग्रह में एक्सरसाइज में आई मिला तो समझ जाना है कि वो एंटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें यहाँ पे 2 3 4 0 5 6 7 0 0, देखिए डायगोनल्स, ये डायगोनल्स है, इसके नीचे का जो भी एलिमेंट्स होंगे
वो क्या होंगे 0। तो इस तरीके का एक ट्रायंगल तैयार होता है, इसे हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये 3/3 में था, मैं 2/2 में करके दिखाता हूँ आपको। 2 3 4 0। देखिए ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सेम इसका ही अपोजिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसमें 1 0 0 2 3 0 4 5 6। देखिए ये लोअर पार्ट में आ गया ट्रायंगल, इसे हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 1 0 2 3। देखिए ये 2/2 का, ऊपर का 3/3 का, ये दोनों इजी है। अपर पार्ट में ट्रायंगल बनता है, इसमें लोअर पार्ट में ट्रायंगल बनता है। लास्ट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स देखा था, स्क्वायर मैट्रिक्स ही आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसमें एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ था, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ कॉल्ड अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स देखा वही आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। उसके अलावा द डायगोनल, स्केलर, यूनिट एंड नल मैट्रिक्स आल्सो अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये भी आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये भी आपके ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं। और नल मैट्रिक्स, इसके पहले हमने देखा था, ये सारे के सारे आपके क्या हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं। सारे के सारे 1 2 3, इसके पहले के 2 और पार्ट्स थे हमारे, वो सारे के सारे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं। हम अगले टाइप पे आते हैं। 10 टाइप देखा हमने। 11 में है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे शीशा होता है आपका, शीशे के उस तरफ और इस तरफ के पार्ट दिखते हैं, वैसे ही इसमें भी, जैसे ए, मैंने यहाँ पे ए लिया, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। ये जो बी होगा ना, ये जो डायगोनल पार्ट्स है, ये बी यहाँ पे आएगा, ये जो सी यहाँ पे आएगा। अब इसके मिडल में ये जो डायगोनल था, यहाँ मैंने ई रख दिया, यहाँ मैंने एफ। देखिए ये वाला पार्ट इससे मैच करेगा, डायगोनल्स आपके जो हैं उसके सी वाला पार्ट यहाँ पे, और यहाँ मैंने जी, तो यहाँ भी जी। देखिए इस तरीके से जो मैच करता है नंबर्स, वो होता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे 1 2 3, तो 2 आपका यहाँ पे आएगा, A3 आपका यहाँ पे, 4 A6, तो यहाँ भी 6 7। देखिए ए वाला पार्ट्स यहाँ मैच कर रहा है आपका, ए नंबर यहाँ पे मैच कर रहा है आपका, और ए नंबर आपका यहाँ पे मैच कर रहा है, और बीच का जो पार्ट है आपका डायगोनल्स। इस तरीके से हम पहचानेंगे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपका। नेक्स्ट आपका है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी सेम वैसे ही होता है, बट इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। आपका डायगोनल ए आपका 0 होता है, पहली चीज़। दूसरा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो चीज़ें सेम सेम होती थी, ए उसका निगेटिव हो जाता है। जैसे इसी को देखते हैं, ए बी सी बी ई जी सी जी एफ, ये तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बट जैसे ही ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ए वाला जो पार्ट है 0, ए वाला पार्ट 0, और ये वाला पार्ट भी 0। अब ये जो प्लस है, यहाँ पे क्या होगा माइनस, या तो यहाँ माइनस है तो ये क्या होगा प्लस, ए प्लस है तो ये माइनस, नेगेटिव। देखिए यहाँ पे क्या था, दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, ए डायगोनल्स का पार्ट जो है पूरा 0, ये दोनों प्लस प्लस था, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, ए माइनस है तो ये प्लस, ए प्लस है तो ए माइनस। ये आपका है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, ए इक्वल टू 2 3 4 5, ये आपका नॉर्मल तरीके का मैट्रिक्स है। इसको जैसे ही मैं डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करूँगा
तो ए के दोनों तरफ डिटरमिनेंट का साइन आ जाएगा और यहाँ पे 2 3 4 5 इस तरीके का आपको चेंज करना होगा। इसे हम बोलते हैं डिटरमिनेंट मैट्रिक्स। दोनों में क्या डिफरेंस है, ए के पास डिटरमिनेंट का साइन, यहाँ पे मैट्रिक्स का साइन था, ए भी आपका डिटरमिनेंट का साइन आ जाएगा। इसी का यूज हम लोग कहाँ करने वाले हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स आपके इसका जो आंसर है डिटरमिनेंट का, अगर 0 आता है तो सिंगुलर, अगर नहीं आता है तो नॉन सिंगुलर। मैं दोनों करके दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट ए इक्वल टू 6 8 3 4, इसको कन्वर्ट किस में करना है हमें, पहले डिटरमिनेंट में। ये हो गया डिटरमिनेंट आपका 6 8 3 4। अब डिटरमिनेंट निकालने आपको आता ही है। 6 का मल्टीप्लाई 4 से 24, बीच में क्या आता है माइनस, 3 8 जा 24 इक्वल टू 0। 0 आंसर आ गया तो ये आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है, अदरवाइज नॉन सिंगुलर। मैं दूसरा करके दिखाता हूँ आपको नॉन सिंगुलर के लिए। B 4 3 8 4। अब मैं इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करूँगा। 4 4 जा 16, 8 3 जा 24, ये आंसर आ गया -8। ये आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है और ये आपका नॉन सिंगुलर। अगर क्वेश्चन में पूछा कि आइडेंटिफाई करिए कौन सा सिंगुलर मैट्रिक्स है कौन सा नॉन सिंगुलर, इस तरीके से आपको करके दिखाना है। अब लास्ट आपका बचता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना होता है। जैसे फर्स्ट रो है उसे हम फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। जैसे देखिए -1 3 4 5 -2 7। देखिए ए फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ठीक है। कितने रो हो गए आपके यहाँ पे, 3 रो हैं और 2 कॉलम। अब इसमें ये जो फर्स्ट रो है इसे मैं कन्वर्ट कर दूंगा कॉलम में। R1 किस में कन्वर्ट होने वाला है, C1 में, तो -1 5 हो गया। ये जो R2 है ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम में, और ये जो आपका R3 है ये भी कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम में। इसे हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। R1 C1 बन गया, R2 C2, R3 C3। ये आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक और करके देखते हैं हम। 2 3 4 5 6 7। इसमें R1 आपका क्या बनेगा, C1 2 3 6, और ये R2 क्या बनेगा आपका, C2 4 5 7। और ट्रांसपोज करने से के बाद क्या लिखते हैं वो देखना है आपको। जैसे ये मेरा A था, जब मैंने इसको ट्रांसपोज करूँगा तो A के ऊपर ऐसे टी का निशान, मीन्स मैंने इसका ट्रांसपोज किया हुआ है, ये दिखाना होगा। जैसे ये B था तो इसका मैंने ट्रांसपोज किया है तो ऊपर में टी दिखाऊंगा। तो टी डिनोट करते हैं ट्रांसपोज के लिए।